माताओं, बहनों, नारी शक्ति, युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सभी को उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, आने वाली पीढ़ी के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए। उसको लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने कई प्रकार की बातें करी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई जो आपके जीवन में कहे कि इसको अगर अमल में लाओगे, परिवार में, समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा योगदान देगी उनके जीवन निर्माण में। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, जब मेरा स्वागत किया गया हमारे सभी साथियों का, युवाओं के अंदर जो जोश जुनून था और बड़े बुजुर्गों के अंदर उनकी आंखों में एक आस थी कि कुछ तो परिवर्तन आएगा। आप बड़े बुजुर्गों के अंदर जो आपकी नजरों में झलक रहा था, एक आशा उम्मीद थी, युवाओं के अंदर जुनून था कि कुछ परिवर्तन आएगा। मैं आपको आज वादा दिलाता हूं इस धरती से कि अवश्य इस इलाके के अंदर परिवर्तन आएगा और जो पीड़ा, जो परेशानियां, जो आपके साथ अत्याचार, जो आपके साथ शोषण हो रहा है, अवश्य आने वाले समय में ये परिवर्तन आएगा और एक मजबूत समाज का निर्माण करेंगे अपन सब मिलकर। एक वक्त हुआ करता था कि इस देश के अंदर, इस देश के मूल मालिक, मूल बीज के रूप में आदि अनादि काल से रहने वाला आदिवासी समुदाय अनेक विदेशी आक्रमणकारियों से या तो छल कपट से मारा गया। इस देश में अनेक आक्रमणकारी आए, मुगल आए, यूनानी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए। सभी आक्रमणकारियों से अगर लड़ने का सबसे ज्यादा काम किया है तो इस देश के आदिवासियों ने काम किया। इस धरती पे सबसे ज्यादा अगर खून बहा है तो इस देश के आदिवासियों का बहा है इस धरती पे। सबसे ज्यादा संघर्ष और इस भारत भूमि का है, इसके लिए लड़ने का काम सबसे ज्यादा, अपने असूलों पे डट के रहने का काम, स्वाभिमान के लिए लड़ने का काम इस देश के आदिवासियों ने किया है। लोग कहा करते हैं कि वक्त के साथ, समय के साथ ढलना पड़ता है, लेकिन आदिवासी समाज ने वो समय भी देखा, परिस्थितियां भी देखी, लेकिन अपने असूलों को ज्यादा देखा और परिस्थितियों के अनुसार ढलने का काम नहीं किया, अपने असूलों के लिए लड़ने का काम किया। क्योंकि परिस्थितियों के साथ ढलने का काम उस वक्त भी हुआ जब मुगल इस देश के अंदर राज करते थे। वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ ढलने का काम, समन्वय बिठा के इस देश को लूटने का काम उस वक्त भी हुआ किया जब अंग्रेज इस देश के अंदर राज करते थे। लेकिन आदिवासी समुदाय ने हर वक्त लड़ने का काम किया। और मैंने दोहरा दी थी वो बात कि इस देश पे सबसे ज्यादा अगर खून बहा है, आदिवासियों का बहा है। लेकिन दुख की बात यह है, तकलीफ यह है कि इस बलिदान को हमारे देश के पाठ्यक्रम, हमारे देश के इतिहास से हटा दिया गया, किताबों में नहीं डाला गया है। अभी बात हो रही थी शिक्षा की, मैं भी उसी लाइन पे बात करता था, आज भी करूंगा। लेकिन मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था कि हम कह रहे हैं हमारे समाज को शिक्षित होने की, शिक्षित बनाने की, अधिक से अधिक पढ़ाने की। कौन सी पढ़ाई पढ़ाने की बात है? इस देश का जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, देश के स्कूलों में पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम की हकीकत जानते हैं तो तब जो लाइन हम दोहराते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, वहां पर भी मेरा मन थोड़ा पीछे हट जाता है। क्योंकि स्कूलों में पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम वैज्ञानिक नहीं होके काल्पनिक ज्यादा है।
स्कूल में पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम इस देश के वास्तविक इतिहास से परे हटके, कई बार मैं कहता हूं कि हमारे देश के युवाओं को 5000 साल पुराना इतिहास, काल्पनिक इतिहास को पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में, लेकिन आज से 300 साल पहले, आज से 1947 मतलब 76-77 साल पहले, 78 साल पहले रास्तापाल में कालीबाई को मारा गया था, वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा है। देश के पाठ्यक्रम में, स्कूलों में 5-7 साल पुरानी काल्पनिक बात पढ़ाई जा रही है, लेकिन 500 साल का हमारा इतिहास, जो वास्तविक इतिहास, जो इस देश के लिए शहीद हुए थे, जिससे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, वो इतिहास पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा, क्या कहेगा? क्योंकि वो काल्पनिक चीजें ज्यादा पढ़ाई जा रही है। कालीबाई कलासुआ के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं उस लाइन पे आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, लेकिन यह हकीकत है कि देश के जो पाठ्यक्रम निर्माण जो हो रहा है, वो पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ऐसी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो आज देश का पाठ्यक्रम निर्माण करने में काम करते हैं। और इसी वजह से कालीबाई कलासुआ, आजादी से 2 महीने पहले हमारा देश आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 1947।